STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। अभी हम नवादा में हैं और नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव शक्ति सिंह यादव जी आए हुए हैं और इनसे प्रवक्ता जो हैं इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं, आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ सरवण कुशवाहा जी आपके कैंडिडेट थे जो कि नवादा लोकसभा के उम्मीदवार थे, और इस समय हमारे माननीय पूर्व विधायक कौशल यादव जी भी आगे हैं आपके पार्टी में, और ये देखिए सलमान रागी मुन्ना जी भी हैं जो पूर्व MLC 3 बार चुनाव लड़े हैं, तीनों बार इनकी विजय हुई, चौथी बार कम मतों से हार हुई इनकी। उसके बाद पूर्णिमा यादव जी 3 बार विधायिका रही हैं, चार बार कौशल यादव भी विधायक रहे हैं, निर्दलीय भी रहे हैं, पार्टी से भी रहे हैं। तो अभी नवादा में कैसा उम्मीदवार आपकी पार्टी देगी? सब बात तो आप ही बोल रहे हैं। 5 बार हो रहे, 5 बार हो रहे। जी जी, लंबी राजनीति पारी है जी, लंबा राजनीतिक जीवन है जी। अतीत इनके जो राजनीतिक अतीत है तो विरासत में मिली है इनको, जो इनके अतीत है राजनीति के, जी, वो बड़ा ही प्रभावशाली है, सशक्त है, मजबूत है। जी। और राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं आदरणीय कौशल जी। शायद ये बात आप लोगों ने बताया नहीं। आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। वो जिला के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुके हैं जी। कौशल जी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे, ये बात सबको पता हो चुका है। हाँ, 9 तारीख को 9 तारीख को ITI मैदान में शामिल होंगे। तो वो तो चेहरे 4 देख रहे हैं आप जी, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता बूथ और पंचायत स्तर के आएंगे वो हजारों में आएंगे जी। तो अब लगेगा आपको कि नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल जो मजबूत था उसमें एक और पहाड़ का स्वरूप ले लिया है, जिसके सामने फिर लोहा लेने की ताकत किसी में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। और सुलझे हुए राजनेता है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता का एक ही मूल मंत्र सबको स्पष्ट संदेश के साथ है, राजनीति विचारधारा की, राजनीति तेजस्वी जी की, राजनीति लालू प्रसाद जी। कोई व्यक्ति की राजनीति या व्यक्ति केंद्रित जिला में फलना का मतलब राजद नहीं होने वाला है, वो जमाना नहीं चलने वाला है, सब खत्म हो चुका है। मैं नवादा लोकसभा के 6 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, आप तो 243 सीट की बात कर रहे हैं ना, लेकिन नवादा की जो परिस्थिति है, नवादा में 6 नवादा का जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, जी जी, छठा जो बता रहे हैं बरबीघा लोकसभा को लेकर के जी। तो एक बतवा आप जानते हैं कि नहीं जानते? 243 में नहीं हो है। हाँ। ये अलग है, नहीं है तो 243 में। तो हम जब 243 की बात कर रहे हैं तो नवादा कैसे छूट जाएगा? हाँ, नवादा रहेगा। बताइए वाला। तो नवादा का हर पांचों विधानसभा का जितने का ही लक्ष्य है ना इंडिया गठबंधन का। ये तो घोषणा आपके माननीय कौशल जी कर चुके हैं कि अगर हम तेजस्वी जी को 5 विधानसभा नवादा जिला से देंगे। यही सभी का संकल्प है, यहाँ बैठा हर व्यक्ति का संकल्प है। धन्यवाद। पहले देखिए एक हो गया ज्वाइन करना उसकी तैयारी के लिए हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय शक्ति यादव जी हम मौजूद हुए और मालूम है कि यहाँ प्रेस वार्ता हो रहा है, ज्वाइनिंग की बात होगी, तो हमको लगा कि चला जाए, हम भी क्या करके उसमें बैठ गया। उसी सिलसिले में हम आए हैं और कोई मेरा ये नहीं। लगभग 20 साल से आप नीतीश जी के साझेदार रहे। उस दिन तो 3-4 आदमी हम लोग प्रमुख हुए, जो पूर्णिमा जी हैं, कौशल जी और हम हुए। बाकी सारे नवादा के जितने भी सोशल वर्कर हैं वो सारे के सारे हजारों की तादाद में उस दिन देखिएगा लोग ज्वाइन। ITI का मैदान। अच्छा, एक सवाल है कि 20 साल पूरे बिहार में जन सरोकार, जन सवाल, जन आकांक्षा, जन भाव के अनुरूप अपने मॉडलों को स्थापित किया, जिस मॉडल और जिस बीच पर सरकार को पूरी NDA को नाक लगाने पर मजबूर कर। एक सवाल है और आप सब जानते हैं कि तेजस्वी जी की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता करता है। तेजस्वी जी की राजनीति का मतलब राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति, विचारधारा की राजनीति,
उनके कमिटमेंट का, उनके घोषणा का, और संगठन जन सरोकार का हो, जन भावनाओं का हो, यह भी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी रखता है। और काम करने वाले लोग को राष्ट्रीय जनता दल में प्राथमिकता मिलती है। नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष से लेकर सारी कमेटियां हर परिस्थितियों में मजबूती के साथ हैं। हम लौट रहे थे, पत्रकार साथी हमसे कुछ पूछना चाहे, उनके मन में उत्सुकता थी। गाय सुन रहे हैं कि कौशल पार्टी में आ रहे हैं। पार्टी में तो पूरे बिहार के कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई रहना नहीं चाहिए। जो दल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया है, नीतीश कुमार की अचेतता के कारण उनके इर्द गिर्द दो चार जो पात्र हैं, जिनको ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है कुछ भी निर्णय कराने का, तो वह दल अब दल नहीं रहती। जदयू के अंदर काफी बेचैनी है। हमने कल भी देखा कि आयोग का गठन हुआ है, कई लोगों को नामित किया गया है। मग्गा में वो कहावत है, आप लोग भी जानते हैं, क्या बरसा जब कृषि सुखा दे। इस चढ़त एरिया में 2 महीने के लिए आपने जो बनाया है जिन लोगों को, उसका क्या मतलब है? इतना दिन तक सरकार कर क्या रही? जब जब भी विपक्षी सवाल जनहित में उठाता है, सत्ता प्रतिष्ठान अपनी कुंभकर्णी निद्रा को उठती है। कौशल यादव जी नवादा की राजनीति में कोई पर्चे के मुहताज तो नहीं है। वो राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष भी रह चुके हैं नवादा जिला के, और पुरातन नाता भी है राजनीति से। उनके पिताजी और माताजी को भी सौभाग्य है लंबे समय तक विधायक रहने का। वह भी अपनी राजनीति की सुंदर पारी खेली है हर परिस्थितियों में। कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करते हैं, यह भी जग जाहिर है। तेजस्वी जी की राजनीति ही राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति है, लालू प्रसाद जी की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति। यहाँ कोई व्यक्ति के नाम से पार्टी नहीं होता है, वंश होने का है। कुछ लोग बोलते थे, उनकी अपनी एक समझ थी, पर जब ये लोग उत्सुकता बस पूछ ही डाले कि कौशल यादव जी राजद में आएंगे, बड़े तौर पर स्वागत होगा, बड़े पैमाने पर स्वागत होगा, नेता भी रहेंगे, और जो भी जनता दलियों को इस वर्तमान राजनीति में जो अपने असमंजस की स्थिति में जो जहां खड़े हैं, वो लोग भी दल के को छोड़कर करके राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे, उनका भी स्वागत होगा, उनका भी अभिनंदन होगा। क्योंकि हम सबकी बात करते हैं, हमारे नेता A to Z की बात करते हैं। हमारे कार्यक्रमों की सार्वभौमता का स्वरूप आम लोगों तक है, न उसमें जात है, न कोई रंग है, न कोई भेद है, न कोई धर्म है। चाहे वही माँ बहन योजना हो, या वृद्धावस्था पेंशन हो, या 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या 500 में गैस हो, ये किसी जाति की नहीं है। इस सबको एक राहत। माँ बहन योजना क्या है? माँ बहन योजना एक सिर्फ उसके पैसे उसे खाते तक पहुंचाने का एक माध्यम नहीं है। गुजरती हुई जिंदगी को संभालना, घर में बूढ़ा बूढ़ी का सम्मान घटना, आर्थिक तंगी के परिवार को शिकार होना, लेकिन माताएं और बहनें महंगाई का मार का असर सबसे ज्यादा सहन करती हैं। इस प्रेस वार्ता में नवादा जिला के जितने भी पत्रकार साथी हैं, सबका स्वागत है और अभिनंदन भी। ये तो हम दूसरे कार्यक्रम में आए थे, फिर पार्टी
जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा जो संघर्ष है, पार्टी का कमिटमेंट है, उन सबों को आपके बीच में रखना स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी भी है। कल खुशी का पल भी था। सामाजिक क्रांति के प्रणेता, सोशल जस्टिस और सिक्योरिटी के सबसे बड़े चेहरा देश के राजनीति आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन किया। आज 12 बज गया है, स्कूल में भी हाजिरी होनी है। इसकी भी समय अवधि अब समाप्त हो चुका है, स्कूल में भी हो चुका है। मात्र एक ही नामांकन पत्र आए थे, उनका वो वैध पाए गए। निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने हिसाब से इन चीज़ों को संशोधित किया है मीडिया के साथ। 12वीं पारी उन्होंने सरदार निभाई। चूंकि लालू प्रसाद जी की देश की राजनीति में मौजूदगी मात्र से फिरका प्रश्न और संविधान विरोधी ताकतें पूरी तरह से औचक रहते हैं। सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी अपनी विचारधारा से आज तक कभी रत्ती भर भी पीछे नहीं कदम रखे। उनकी साख, उनकी पूंजी देश की राजनीति में जग जाहिर है। लालू प्रसाद जी व्यक्ति नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी का स्थापित होना भारतीय राजनीति में खास कर करके लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, इन सब के एक पहलू और रक्षक के रूप में माना गया। ये बात अलग है कि विश्व की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं खोजा है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गड्ढे की खुदाई हो रही है ना, वो नड्डा किसे हो रहा है, कोई दूसरा अभी तक नहीं मिला। क्योंकि वहाँ बंच ऑफ थॉट, नीतियों के जो पोषक हैं, नागपुरी सिद्धांतों के जो वाहक हैं, उन्हीं की पड़ताल में एक लंबा सफर तय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद जो उम्मीदवार पात्र नहीं मिले। हर जिले के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम चल रहा है। माई बहन मान योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, 500 रुपया में सिलेंडर हो, 200 रुपये बिजली फ्री। ये हमारे गारंटी के सीधे परिधि में आता है। क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के जनविश्वास के चेहरे हैं, जनाकांक्षा के प्रतीक। और तेजस्वी जी ने कहा था, याद होगा आप लोगों को, कि कान पकड़ के भी हम नीतीश कुमार से इन कामों को मूर्त रूप दिलवाएंगे, और जो काम नहीं करेंगे उसको फिर हम करेंगे। ये बात अलग है कि माननीय मुख्यमंत्री सेहत के मामले में आप सब लोग जानते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अचेत अवस्था में है, स्मरण शक्ति छिड़ सी गई है। उसके प्रमाण जदयू के जो मुखर वक्ता है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अंधकार में रख करके निर्णय लिए। जब हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि बिहार एनडीए नेशनल दामाद आयोग हो चुका है, उस पर उनकी प्रतिक्रियाएं खुल करके सामने आई। जब कोटा का निर्धारण उनके मंत्री करने लगे कि भाई ये आरएसएस कोटा से आया है, ये फलना कोटा से आया, तो हमने पूछा कि कौन कौन से कोटा सरकार के अंदर में। नीतीश कुमार जी को स्पष्ट तौर पर बिल्कुल दोनों की बातों को रखनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के अब वो किरदार नहीं है कि विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए खुल करके सामने आए। किसी जाति को छोड़ा नहीं, लेकिन मैं चुनौती के साथ करता हूँ, कोई दल आकर के सामने बात करें। इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कभी इतना दिनों में दिया है? चंद्रवंशी का बेटा बादशाह आजाद से लेकर करके सब लोगों को हम लोगों ने दिया, अवसर दिया, मौका दिया। अब सामने देख रहे हैं कि पार्टी के प्रदेश के महासचिव बने हुए हैं, इनका सम्मान कम है क्या? अच्छा, एक चीज आप बताइए, यहाँ हमारे बैठे हुए हैं कुशवाहा का बेटा, सुन लीजिए,
एक कुशवाहा का बेटा एमएलसी का चुनाव लड़े, नेता ने कहा कि जिन लोगों ने किया है गलत, तुरंत पार्लियामेंट का टिकट दिया। ये अवसर बड़ी कम लोगों को मिलता है। ये बताइए, कुछ कारणों से, कुछ चीजों से कहीं पर कोई बात हुई, चूक हुई, जिसके कारण कम अंतर से चुनाव हारे। यादव के आने से नवादा में आरजेडी कितना मजबूत हुआ, आपको क्या लग रहा है इसको? नवादा में राजन के सामने कुछ बचा हुआ है क्या? कोई पार्टी का अस्तित्व बचा हुआ है क्या? जब वही आ जाएगा तो बचेगा और क्या? राजा तो पहले ही से मजबूत है, और जब वो आ गए तो सोने पे सुहागा न हो गया, तो फिर किसी का जमान तो बचेगा। एमएलसी साहब भी बगल में बैठे हुए हैं, ये भी है। आपको जानकारी नहीं है, इनसे हमारे पुरातन नाते हैं और हमारे पार्टी से भी, और ये जहाँ कभी कहीं ही रहे, लेकिन हमारे व्यक्तिगत रिश्ते सदैव रहे हैं। इसको दिमाग से निकाल लीजिए आप। लंबे समय से ये लोग जदयू की राजनीति करते आए हैं, राजद के खिलाफ है। जदयू कोई पार्टी अब बच गया है, जदयू प्रकोष्ठ हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। गुंजा पार्टी के लोग संगठन चला रहा है, सरकार चला रहा है। ईश्वरीय वरदान मिल गया है लोगों को जब नीतीश कुमार अचेत हो गए। नीतीश कुमार के पास अब चेतना बची है क्या? पूर्व में भी तेजस्वी जी जरौली में जनसभा में कहा थे, और आज प्रकाश वीर जी की भी स्थिति जो है उस पर क्या आप प्रकाश डालेंगे, जो कि आपके आरजेडी के विधायक हैं? कोई भी वीर हो उसके अंदर प्रकाश होनी चाहिए। प्रकाश विहीन कोई वीर नहीं होता। प्रकाश होता है आइडियोलॉजी का, विचारधारा का। तो आपके पार्टी के विधायक भी हैं, वो अभी मान ही रहे हैं जो बतवा आप कर रहे हैं नीतीश जी की भाषा में। हम तो आप ही के बतवा मान रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं सब टिकट के लिए ही आ रहे हैं। ये बात आपको किसने कहती है? शक्ति जी अपनी भाषा में क्या कहना है, नीतीश जी की भाषा में तो आप जवाब दे दीजिए। हमने अपनी भाषा में पहले ही कहा कि हमारी पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड है। हमारी पार्टी ने कभी जीवन पर्यंत फिरका प्रस्तावत कौमल ताकत से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ये हमारी पहचान है। देश की राजनीति में कई दल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भले ही अपने हाथ मिलाया। राष्ट्रीय जनता दल अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के इस तरह कमिटेड है कि हम कहीं भी रहना पसंद करेंगे, पर संविधान विरोधी, धर्मनिरपेक्ष विरोधी, गंगा जमुना तहजीब के विरोध करने वाले लोगों को कभी साथ राष्ट्रीय जनता दल नहीं दे सकता। क्या राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है? एक किसी सिद्धांत विहीन राजनीति के सबसे बड़े चेहरे देश की राजनीति में नीतीश कुमार को माना जाता है। कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। अब एक बात बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी। 20 वर्षों में कभी भी अपने पैरों पर अकेले सरकार बनाने की ताकत नहीं हुई। बैसाखियों के सहारे रहे। क्यों? अच्छा, इंडिया गठबंधन, उन्होंने सर्टेन लोगों की राजनीति, अगर वो आम लोगों की राजनीति करते, आम लोगों के लिए काम करते, तो नीतीश कुमार का हाल भी वही होता कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 22 महीने में विदा कर दिया गया था। याद करिए, अगर लालू प्रसाद जी प्रचंड बहुमत से आने के बाद 27 महीने में लोगों ने फंसा दिया। इसलिए द वेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो हाशिए पर लोग हैं, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की दिशा में लाना और विधारा में जोड़ना कोई आसान काम नहीं है। देश की राजनीति में इन कामों को जिन जिन लोगों ने अपने हाथ में लिया है उन पर कई गंभीर आरोप लगे। साजिशन, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो डी राजा हो, सबका उठा लीजिए। लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह हो, हेमंत सोरेन हो, किसी का नाम नहीं। अच्छा, अभी फिलहाल नवादा की राजनीति में हसुआ विधायिका हैं, कांग्रेस की विधायिका हैं, और आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष उदय जी जगह हैं, और इनका भी वहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और मंतर सिंह जी कांग्रेस के हैं जो वात्सलीगंज के हैं, और उधर अशोक महतो जी भी वात्सलीगंज चुनाव लड़ने के लिए बात करते हैं। अलायंस की बैठक में जिन दलों के हिस्से में जो सीट जाएगी वो साफ साफ हो जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का हर घटक दल 243 विधानसभा पर मिलकर के चुनाव लड़ेगा। सवाल नंबर 1, ये बात जान लेनी चाहिए। ट्रांसफार्मर हुआ साफ साफ दल के अंदर
अपनी बात को रखने की आज़ादी सभी कार्यकर्ताओं को, लेकिन दल का निर्णय अंतिम निर्णय, उस निर्णयों पर आगे बढ़ करके दल को और अलायंस को जीत सुनिश्चित करवाना एक कार्यकर्ताओं का पहला कर्तव्य है और पहला यही न्याय, यही लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति। लेकिन लोग सामाजिक न्याय का मतलब समझते जाति नहीं, सामाजिक न्याय का सीधा मतलब होता है जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, गरीबी, लाचारी, बेबसी, समाज जो वंचित समाज है, उपेक्षित है, लांछित है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको मुख्य धारा में लाने का नाम सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। कुछ लोग पूछ रहे थे, हमको लगाए कि बात तो स्पष्ट होनी चाहिए। अब कोई इसमें ईफ बैठ की बात नहीं है, और डेटवा तो जो पता ही चलेगा, यही लोग बता देंगे ना, ये है तो यही लोग बता देंगे। कब जा रहे हैं सर? कुछ बता ही दें कब जा रहे हैं, आप बताइएगा। अरे तो आप बताइएगा, तो हम तो आप बताइएगा डेटवा ना है, आप बताइए। नहीं बताइएगा डेटवा तो हमको बता रहे हैं, नो बता रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी किसने कहा? और कमरान, इसलिए कहा कमरान जी हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक हैं। नेतृत्व का निर्णय अंतिम होता है और सभी लोगों का सम्मान और सभी लोगों का राजनीतिक संरक्षण उनके ही हाथों में है। इसीलिए किसी के आने से किसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वजूद खत्म हो जाता है, ये बात नहीं है। यही तो राष्ट्रीय जनता दल की खूबसूरती है, सबका सम्मान। लेकिन नवादा की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दोनों एक साथ लड़े। तो आप जो कह रहे हैं कि आपको लगता है, वही बात तो हम लोग करना चाहते जो कभी नहीं हुआ है। ये बतवा तो समझते हैं। विभा जी अभी भी आपके विधायक हैं पार्टी से, उसको तो आप मानते हैं। आप जब ये जानते हैं ना कि 2005 से 2025 बहुत हुआ नीतीश, ये पहले था। विभा जी हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, ये बात तो आपको ही पता है। एक सवाल आप बोल रहे हैं कि विभा देवी आपकी पार्टी के विधायक और क्वेश्चन यादव और ये समाजवादी के आने पे अगर तो मजबूत पार्टी है, ये दोनों के आने से संगठन के मन में क्या भूमिका और क्या? संगठन तो चला ही रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, संगठन चला है। संगठन को और सशक्त और मजबूत, हमने पहले कहा, लाइन शायद आपने समझा नहीं, लेकिन इस संगठन राष्ट्रीय जनता दल का संगठन जन सरोकार, जन भावना, जन आकांक्षाओं को, दुख और दर्द। शक्ति जी ये आप बताइए, खड़ा हो, ये आप बताइए कि आरजेडी का पहले से भी बैठक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें कभी भी विभा जी या कमरान जी उपस्थित नहीं हुए। देखिए, उस संगठन के राज्य के स्तर पर कोषाध्यक्ष, वो राज्य के स्तर पर उनका काम चलता है। जिला स्तर पर जो है सब आते ही रहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, राज्य स्तर पर देखते ही रहते हैं। कौशल जी आ रहे हैं, गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा दायित्व नहीं है। कहाँ से लड़ेंगे, पार्टी को डिसाइड। 9 तारीख को कैंडिडेट नहीं तो कौशल जी तो पहले भी कहे हैं कि गोविंदपुर से हमारी पत्नी और हम नवादा से चुनाव लड़ेंगे। इन सवालों का उत्तर वही देंगे। हमने तो सीट डिसाइड की बात हमने कही। अच्छा, एक प्रश्न और शक्ति बाबू, ये आप कहते हैं कि एक ही पार्टी और सभी को समान, जैसी आबादी उसी भागीदारी, अति पिछड़ा का भी बहुत बड़ा रोल है। इस बार आज विधानसभा में कहीं कुछ है कि नहीं? भारतीय जनता तो खुश है, क्या पार्टी से कितना वक्त मतलब पिछड़ा कभी दिया है, दिया है? ये सवालों से पूछा है आज तक। एक सवाल और करना चाहते हैं। मेरे सवाल साफ है। हम लोगों ने कुम्हार का बेटा हरसंपत पंडित, लोहार का बेटा रामजी शर्मा, मुनिया का बेटा बलदेव महतो, मुनिया की बेटी आनंद मोहन को मंत्री बनाया, मुनिया की बेटी अनिता देवी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, मलाह के बेटा को केंद्रीय मंत्री में कैप्टन जयनारायण मिश्रा, विद्यासागर मिसाल मलाह का बेटा उनको गुजरात सरकार में मंत्री बनाया, पुनेश्वर मंडल मिट्टी कट्टी का बेटा उसको एमएलसी बनाया।
आप किन किन लोगों का नाम जानना चाहते हैं? राम करण पाल जो गलेरी है, उनका बेटा हम लोगों ने एमएलसी बनाया, राम करण सहनी, रामेश्वर अमात का बेटा रामेश्वर। हर कोई किसी न किसी घर से आते हैं, इसका खट्टा मीठा अनुभव आप सब लोगों को भी है। 1 किलो सब्जी लाता है, घर में 5-7 को परिवार है, सब्जी बनाता है, अपने परिवार को खिलाने के बाद कढ़ाई में सब्जी खत्म हो जाता है तो औरत मन मार कर करके नमक मिर्चा के साथ भी भोग लगा लेती है, कम भी खाती है और गम भी खाती है और महंगाई का मार भी सहन करती है। और आप देखे होंगे बूढ़ा बुढ़ी का भी सम्मान घटा है, लेकिन जब कोई बूढ़ा बुढ़ी को आप सम्मान दीजिएगा, उसके पास अर्थ आना शुरू होगा तो घर के परिवार के लोग भी उसके सम्मान के साथ पेश आएंगे। जो महिला प्रताड़ना का शिकार होती है शाम होने के बाद, तो लगेगा कि लक्ष्मी के पास लक्ष्मी आ चुकी है, वह भी आदर के पात्र हो जाएगी। हमको दीपावली के दिन आप सब लोग जानते हैं कि हमारी माता जो बहनें हैं, जो बुजुर्ग होते हैं घर में, दिवाली के दिन शुभ टेंगाती है, लक्ष्मी भीतर और दरिद्र बाहर। देखे होंगे ये पूरा कार्यक्रम लक्ष्मी भीतर और दरिद्र बाहर का है। लक्ष्मी का आना और दरिद्रता का जाना। जिस घर में आमद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, घर के गरीबी ऐसे ही भागता है, तो लक्ष्मी भीतर और दरिद्र बाहर कार्यक्रम है तेजस्वी जी का। माई बहन मान योजना, 500 रुपया में सिलेंडर, 200 बिजली फ्री, और बूढ़ा बुढ़ी का पेंशन, चाहे विधवा हो, विकलांग हो, उसको दिव्यांग कहते हैं, है ना, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, सबका। तो कोई संशय की स्थिति नहीं है। कौशल जी के आने पर जो लोग समझते हैं कि संशय की स्थिति है, वो सारी चीज अस्पष्ट है। और स्पष्टता के साथ बिना शर्त, बिना कोई कमिटमेंट, राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति, तेजस्वी जी की नीतियों को लेकर के आगे चलना, अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करके राजनीतिक साधक अपने कर्तव्यों का जब निर्वहन करता है तो उसकी अलग पहचान होती है। स्वयं को महिमा मंडन करने वाले लोगों का प्रगति राजनीति में बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमने पूरे बिहार में कई पात्रों को जाना है और पहचाना भी है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार, तेजस्वी जी का विचार, नॉट एनी अदर पर्सन। ये बात स्पष्टता के साथ हम पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा देता हूं। कोई किसी प्रकार का मन में कोई भाव नहीं होनी चाहिए। हम सभी कार्यकर्ता हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य जनहित में, जन सरोकार को लेकर के, जन भावनाओं को लेकर के, आपसी सौहार्द को लेकर के, एकता को लेकर के, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के साफ है। क्योंकि हमारी पार्टी अम्बेडकर नीतियों का वाहक रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक क्रांति के देश की राजनीति में ऐसे प्रणेता हैं। कुछ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ नए लोग भी हैं। आजाद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 3 क्रांतियाँ हुई। सब क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, जिससे कई नेता इस देश की राजनीति में अपनी परचम फहरा रहे हैं। लेकिन 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद ने सत्ता संभाली तो सामाजिक क्रांति को स्थापित, सोशल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन लोकनायक जयप्रकाश जी और सोशल रेवोल्यूशन आदरणीय लालू प्रसाद जी। तीनों आप रेवोल्यूशन को, क्रांति को अलग अलग नहीं देख सकते, तीनों एक दूसरे का पूरक है। हाशिए पर जो लोग थे, वंचित समाज था, लांछित था, उपेक्षित था, कर्तव्यों से महरूम था यानी वंचित था, वोट का राज का मतलब छोट का राज, रानी हो या मेहतरानी,
सबके वोटों को कीमत दे। ये राजनीतिक जागृति, राजनीतिक चेतना आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लोगों के अंदर भरा और लोग अपने कर्तव्यों को पहचाने और पहचान करके आज कोई गरीब का बेटा भी वीडियो के दफ्तर में जाने में परहेज नहीं करता, थाना जाने में परहेज नहीं करता।